न्याय संगति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न मिलता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। माननीय दिनकर जी की ये कविताएं न्याय को, समुचित न्याय व्यवस्था के लिए समर्पित हैं कि उनके अनुसार जब तक समाज में न्याय, समुचित न्याय नहीं मिलता, तब तक उस समाज में सुख और शांति नहीं बनी रहती है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी सनातन प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों, रचनाकारों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको बार बार हम कहते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा पटल है जहाँ पे कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने रचनाकारों से नित्य नए विषयों पर जानकारी दे करके और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करवाती है, और जिससे कि सभी लोगों को सनातन धर्म का ज्ञान हो सके। तो आज के निर्धारित विषय के अनुरूप मैं प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का निर्धारित विषय है न्याय। न्याय एक परिचय के आधार पर न्याय सनातन धर्म के 4 सिद्धांतों सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य के में से एक सिद्धांत है, जिसका जो नी धातु से बना हुआ है। नी आय यानी आगे ले जाना, समाज को आगे ले जाना, मनुष्य इस विश्व को आगे ले जाना। जब तक, जैसे दिनकर जी ने कहा है कि जब तक समुचित न्याय नहीं मिलेगा तब तक सुख शांति नहीं बनी रहेगी। अगर समुचित न्याय मिल गया तो समाज आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार मनुष्य समाज में व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व होता है, 4 भागों में बटा है, तो उसी प्रकार से सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य भी 4 भागों में बटा होता। अतः ये जो न्याय है वो समाज वर्ग में निर्भर है। व्यक्ति अपने आप सत्य पे चल सकता है, सत्य का मार्ग अपनाएगा, उसका परिवार जो है आपस में प्रेम से रह सकता है, प्रेम पूर्वक परस्पर प्रेम रह सकता है। तभी जाके जब व्यक्ति सत्य पे चलेगा तो उसका परिवार प्रेम से रहेगा, तो समाज में न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि जब सब एक जैसे रहेंगे तो नहीं, बिल्कुल न्याय की बिल्कुल अच्छी संभावना रहेगी। और जब सभी समाज में न्याय मिलेगा तो विश्व में भी पुण्य मिलेगा और विश्व का कल्याण होगा। तो इस प्रकार से न्याय करना एक सनातन धर्म का सदा प्रिय वस्तु रही है, प्रिय सिद्धांत रहा है। हमारे वेदों से लेकर के किसी भी ग्रंथ, महाग्रंथ, अपने सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़ें तो सब में न्याय प्रियता की अधिक महत्व दिया जाता है। श्री रामचरितमानस में श्री राम ने जब तक 3 दिन तक लगातार समुद्र की तपस्या की, समुद्र की पूजा की, समुद्र को मनाया, समुद्र की प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र ने अपना रास्ता नहीं दिया, तब जाके उनको न्याय का रास्ता अपनाना पड़ा कि अब मेरे साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि मैं तो निर्दोष हूँ। तो उन्होंने तब ये करा कि सत्य साठ्यम समाचरे, अब दुष्ट को दुष्टता की तरह की भाषा में बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना धनुष उठा करके और उसको समुद्र को सुखाने की कोशिश की। दूसरा है महाभारत काल में जब न्याय की अगर प्रसंग बताएं तो जब शिक्षा दीक्षा करके गुरु द्रोणाचार्य के शिक्षा दीक्षा के साथ जब कौरव पांडवों का शिक्षा दीक्षा समाप्त हुई तो वो राजमहल में आए, तो उनको विदुर के द्वारा उनसे एक परीक्षा ली गई। तो सबसे पहले 4 व्यक्तियों को राज दरबार में बुलाया गया, जिनका एक ही वो था, मतलब एक ही दोष था कि उन्होंने हत्याएं 4 अलग अलग आदमियों ने 4 हत्याएं की थी, चारों आदमियों ने।
तो जब दुर्योधन से पूछा गया भाई इसके लिए क्या न्याय है, तो उसने कहा कि सबको सर कटवा दो और फांसी पे चढ़ा दो, और यही न्याय है। न्याय कत्ल के बदले कत्ल, यानी हिंसा के बदले हिंसा, और उसको दे दो। तो फिर युधिष्ठिर की बारी आई तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई देखो मैं ऐसे नहीं कर सकता, पहले ये बताओ तुम्हारे वर्ण क्या है, अपना अपना वर्ण बताओ। तो एक ने कहा मेरा वर्ण शूद्र है, दूसरे ने कहा वैश्य है, तीसरे ने कहा क्षत्रिय है, चौथे ने कहा ब्राह्मण है। तो उसने कहा कि वैश्य शूद्र को 4 दिन की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वह अनजान है, उसे वेदों का ज्ञान नहीं है, उसे कुछ धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने अनजाने में गलती की, ये हत्या की है, तो उसके लिए 4 दिन की सज़ा है। फिर वैश्य की बारी आई तो वैश्य को कहा तुम थोड़ा सा विवेक था तुम्हारे अंदर, तो अतः तुम्हें 4 महीने की सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद क्षत्रिय की बारी आई तो क्षत्रिय को कहा कि तुम समाज के रक्षक हो, और तुमने अगर हत्या की तो तुम्हें 4 वर्ष का कठोर कारावास होना चाहिए। उसके बाद जब ब्राह्मण की बारी आई तो ब्राह्मण को कहा कि तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हैं, वेद पाठी सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी तुमने न्याय का साथ नहीं दिया, इसलिए तुमने तुम्हें फल भुगतना पड़ेगा, और उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सज़ा सुना दी। तो इस प्रकार से न्याय हमारा पुराना सिद्धांत रहा है। न्याय में तो ये जब भी देखते होंगे कि एक तराजू के 2 पलड़े रहते हैं, और दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि हम आँखों पे जब न्याय की देवी होती है वो आँखों पे पट्टी बंधी रहती है, उसका मतलब ये होता है कि मैं कुछ नहीं देख रहे, मेरे लिए अच्छा